एवरीवन वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आंगनवाड़ी भर्ती के ऊपर बात करने वाली है। नई भर्ती आपके आ चुकी है। अब देखिए भी आवेदन शुरू है। आपके अंतिम तिथि 30 जून आंगनवाड़ी भर्ती 2026। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर किसी को ये भर्ती के अंदर फॉर्म अप्लाई करना है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। देखिए आवेदन शुरू है। नो एग्जाम, कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। हेल्पर के आपके 8वीं पास चाहिए। इसकी सैलरी 22,500 भारत सरकार की तरफ से। टीचर के आपके 12वीं पास चाहिए। टीचर की है 35,500 भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली सैलरी दी जाती है। ये इससे ज्यादा भी जाती है। सुपरवाइजर आपकी जो ग्रेजुएशन पास, सेविका आपकी 10वीं पास, सैलरी इनके अंदर नीचे भी इनके बताई गई है। भारत सरकार की तरफ से इनकी सैलरी दी जाती है इतनी। अब मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया है। देखिए क्या है, आंगनवाड़ी सीधी भर्ती 2026 संपूर्ण जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर इसके तहत आपकी भर्ती होती है। ठीक है, वुमेन की है। ठीक है, द्वारा 25,500 पदों पर बिना परीक्षा के ऐतिहासिक भर्ती। आवेदन से लेकर चयन तक की आधिकारिक और सटीक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। कितने पद है? 25,500 टोटल आपके पद है। कितने हैं? 25,500 यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये देखिए 25,500 प्लस पद है। ये संख्या अगर मैं कहूं पदों की, अच्छी पद जो है अच्छी संख्या है पदों की। इतने सारे पद आना अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको दी जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपको 10वीं बेस पे, 12th बेस पे है, जो है IIT ग्रेजुएशन बेस पे है, काफी सारी भर्तियों के बारे में हम आपको बताते हैं। इन भर्तियों के एग्जाम तक की भी अपडेट आपको देते रहते हैं। इस भर्ती की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आराम से समझिए, लास्ट तक देखना आराम से। कहीं एकदम से भगा के वीडियो लास्ट में ले गई और वहां पे कुछ समझ में नहीं आया और कमेंट बॉक्स में बोल दिया सर हमें समझ में नहीं आया, तो उसके अंदर गलती आपकी रहेगी। मैं आपको पूरी एक एक स्लाइड के अंदर एक एक चीज बता दूंगा इस भर्ती के बारे में। देखिए 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। 25,500 तो इसके अंदर पद है। ऑल इंडिया भर्ती, किसी भी राज्य से या किसी भी जिले से, कहीं से, किसी जो कोने में बैठे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं होती इसके अंदर। केवल दस्तावेज, यानी कि केवल आपका जो है डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका जो है सीधा सिलेक्शन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। बिल्कुल निःशुल्क, कोई फीस भी नहीं है अभी इसके अंदर। ये भी मैंने अभी देखा है, इसके अंदर कोई फीस भी नहीं लगती है। अंतिम तिथि है इसकी 30 जून। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए पद का नाम है, पोस्ट का नाम देखिए यहाँ पर ये है। जेंडर केवल महिला के लिए, यहाँ पर पुरुष के लिए भी दी गई है। और एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो पुरुष के लिए देखिए कलर है, ये महिला और कलर पुरुष दोनों के लिए। कलर की जो पोस्ट है महिला पुरुष दोनों के लिए 12वीं पास चाहिए। टीचर की देखें तो महिला और पुरुष दोनों के लिए 12वीं पास। अब फीमेल की, सिर्फ फीमेल की, सुपरवाइजर की जो है वो सिर्फ फीमेल की है, 12वीं पास है। वर्कर की बात करें केवल महिला की है, 10वीं पास है। हेल्पर की बात करें केवल 8वीं पास है। और सबसे ज्यादा आपकी पोस्टें इन्हीं के अंदर होने वाली है। ठीक है, इन्हीं के अंदर आपकी सबसे ज्यादा पोस्टें होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, आयु सीमा, अगर एज लिमिट की मैं प्रॉपर बात करूं कि कितनी एज वाला इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो ये सुनिए। सामान्य आयु सीमा है 18 से लेकर 45 वर्ष इसके अंदर है। ये किसके लिए है? तो ये सामान्य आयु आपका कहते हैं कि UR, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उनके लिए आपकी इतनी एज चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं कि SC ST OBC से आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कितनी चाहिए, तो अगर आप OBC से हैं तो आपकी चाहिए 18 से 48 साल। अगर आप SC एंड ST से हैं तो आपको चाहिए 18 से 50 वर्ष SC ST के लिए। तो ये एज है भाई। एज काफी सारी इसके अंदर आगे तक दी गई है, यानी कि एज के अंदर वो अच्छी छूट दी गई है। 18,000 से लेकर 65,000 प्रति माह अतिरिक्त भत्ते और सरकारी लाभ भी इसके अंदर दिया जाता है। अब बात करें सिलेक्शन की प्रक्रिया है, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती होती है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला कदम, पहला स्टेप, फॉर्म अप्लाई करना, यानी कि आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई के बाद में काफी सारा डाउट रहता है कि क्या एग्जाम होता है, तो बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम इसके अंदर नहीं होता। एग्जाम से सीधा आगे का स्टेप आता है। फर्स्ट स्टेप से आपका सेकंड स्टेप आता है, जो कि ये कहता है दस्तावेज सत्यापन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जो है ये अप्लाई होंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके जो है देखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद में अंतिम मेरिट और ज्वाइनिंग दी जाती है। किसके डॉक्यूमेंट कैसे हैं, किस तरीके से हैं, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। मेरिट बेस पर अंतिम मेरिट बनती है।
उस मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन दिया जाता है इस भर्ती के अंदर। अब बात करते हैं हम आगे क्या है, क्या कितनी देखते हैं हम, स्लाइड देख लेते हैं। ठीक है ठीक है, 2 रहेगी स्लाइड आपकी। देखिए, आवश्यक दस्तावेज अपनी फाइल आज ही तैयार कर लीजिए। अपनी फाइल तैयार करनी है, किस तरीके से फाइल होनी चाहिए आपके पास में, जैसे आपकी जो फाइल आती है ना उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट रखिए, डॉक्यूमेंट भी अपनी सीक्वेंस में लगाने होते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण आपके लिए चेतावनी ये रही, वार्निंग रहेगी आपके लिए, फॉर्म रिजेक्ट होने से बचना है हमें। उसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, प्रॉपर सही वे में होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम है, माता पिता का नाम और जन्म तिथि आपकी फॉर्म मार्कशीट में बिल्कुल एक समान होने चाहिए। अब इन्हीं के कारण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इनके अंदर काफी सारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, इनके अंदर निकलते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर गलती लगभग स्टूडेंट की आजकल मिलती है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी गलती नहीं होनी, डॉक्यूमेंट की गलती को आप पहले, सबसे अच्छा रहेगा सबसे पहले उसको सुधार लीजिए। सबसे पहले आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ की अगर बात करें तो आईडी प्रूफ कौन सा होता है? आईडी प्रूफ होता है फोटो आईडी प्रूफ। यहां से समझिए, फोटो आईडी प्रूफ एक ऐसा आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपकी फोटो लगी है। क्या 10th की मार्कशीट आईडी प्रूफ है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि वहां पर आपकी फोटो लगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ तय, आप कहां से, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है, तो वो आपका आईडी प्रूफ भी माना जाता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो अपना है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, तो वो आपका ये माना जाता है। आपकी जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये आपके पास होना चाहिए जितने भी है, और इसी सीक्वेंस में लगाने हैं। सबसे पहले 8वीं है तो 8वीं लगाइए, अगले पेज के अंदर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, उसके बाद आगे की डिग्री, आगे की डिग्री इस तरीके से लगाइए। कोई कंप्यूटर कोर्स किया तो उसकी भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयु प्रमाण पत्र जो आपका है, 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका 10वीं ही आपका जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है। अगर बात करें जाति प्रमाण पत्र, तो केवल SC ST OBC उम्मीदवारों के लिए आपका ये रहता है। ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, कम से कम आपके पास में 4 से 20 नवीनतम, और ये 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ से ओल्ड आपकी नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ के अंदर अंदर की फोटो होनी चाहिए। संपर्क विवरण, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए। जो आपका आधार कार्ड है उससे आपका लिंक भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका संपर्क विवरण देना होता है, क्योंकि इसी के ऊपर आपके काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। आपका स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, ये तो भाई आपको ही पता है, जो फॉर्म अप्लाई करोगे तो सिग्नेचर चाहिए, फोटो भी चाहिए। उच्चतम योग्यता, यदि कोई अतिरिक्त डिग्री हो तो आप उसको लगा सकते हैं इस फाइल के अंदर। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हुए। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें, अपने अनुसार विकल्प चुनिए। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय WCD के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं, अपनी योग्यता के अनुसार पद चुनिए, सही जानकारी भरें और स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें। ये वहां से आप साइबर कैफे वाले से अप्लाई करवा सकते हैं। घर पे पंगे नहीं लेने होते, घर पे काफी खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है, खुद को वो टिक टिक, अरे बाप रे, वो समझने लगता है। ऑफलाइन प्रक्रिया, अपने नजदीक आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं, वहां से निःशुल्क आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसे सावधानी से भरें और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी के साथ वहीं जमा करवा सकते हैं। अपने पहले तो पता करना है कि इस तरीके से भर्ती है, काफी बार उनको पता नहीं रहता है। अगर नहीं है तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। विकल्प 1 ले सकते हैं या फिर विकल्प आप 2 ले सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अंतिम तिथि याद रखें 30 जून। आज अपने दस्तावेज एकत्रित करें और अपने सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करें। सबसे पहले आप इसके बारे में पता करें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।